Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start our next problem, that is 13.7. So 13.7 start करते हैं. इसकी सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं कि a 0.2 meter wire is bent into a circular shape and is placed in a uniform magnetic field of 2 Tesla. If the current in the wire is 20 milliampere, then find the maximum torque acting on loop. तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये न्यूमेरिकल जो है ये इससे बहुत से एमसीक्यूज भी बन सकते हैं. सो कौन कौन से एमसीक्यूज बन सकते हैं वो भी हम देखेंगे. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इससे गिवन डेटा देखते हैं कि हमारे पास गिवन डेटा क्या है. सो गिवन डेटा के लिए सबसे पहले आप देखें अ 0.2 मीटर वायर इज बेंट. मीन हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ गिवन है, दैट इज 0.2 मीटर into a circular shape and is placed in a uniform magnetic field. Uniform magnetic field B is equal to 2 Tesla. B की वैल्यू है. इफ द करंट इन द वायर इज 20 मिली एम्पेयर, तो स्टूडेंट्स I की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, दैट इज 20 मिली एम्पेयर. दे देन फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप. सो हमने क्या फाइंड करना है टू कैलकुलेट. ठीक है, सो फाइंड क्या करना है कि मैक्सिमम जो आपके पास टॉर्क होगा वो आपके पास कितना है. मैक्सिमम टॉर्क मीन टाउ हमने क्या करना है, फाइंड करना है. तो सेम वैसे ही आपने याद रखना है, स्टेटमेंट पढ़कर आपको पता होना चाहिए कि ये जो गिवन जो हमारे पास स्टेटमेंट है, जो न्यूमेरिकल है, जो भी एमसीक्यूज है, वो किस टॉपिक से लिया गया है. तो यहाँ पर हमारे पास जो टॉपिक है हम उसको देख लेते हैं. कौन सा टॉपिक है ये. बेसिकली ऐसे ही है कि आपके पास एक वायर है और इस वायर की अगर आपके पास जो लेंथ है टोटल वो L है. कहता है कि अगर इसको आप बेंड करें इन सर्कुलर शेप, तो इस वायर को मैं बेंड करूं और फिर इसको बेंड करके ये एक बेसिकली लूप बन जाएगी. क्या बन जाएगी, लूप. आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो बेसिकली ऐसे ही है कि किसी करंट कैरिंग लूप को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है. तो बेसिकली ये हमारे पास जो टॉपिक बनता है, दैट इज़ व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल. तो ये हमारे पास टॉपिक बन जाएगा कि टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल. कॉइल कह सकते हैं, लूप कह सकते हैं. ठीक है, लूप सिंगल टर्न के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स के लिए कॉइल का वर्ड यूज़ करेंगे. ठीक है, तो इसका मतलब टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल में जो हमने रिजल्ट्स पढ़े हैं वो हमने क्या करना है, यहाँ पर वो सारे कॉन्सेप्ट यूज़ करने हैं. तो उसके लिए हमारे पास क्या है, हम देखते हैं कि इसकी कैलकुलेशन कैसे कैलकुलेशन करेंगे. सबसे पहले जो चीज़ पूछी जाए उसका न्यूमेरिकल फार्मूला, मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, मैक्सिमम टॉर्क पूछा गया है. तो हमें पता है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल या लूप के अंदर जो मैक्सिमम टॉर्क होता है, या सिंपल जो हमारे पास पहले हमें टॉर्क का पता नहीं, तो टॉर्क की जो वैल्यू होती है BINA कॉज ऑफ थीटा होती है. फिर थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड सरफेस एरिया ऑफ द कॉइल. अब उसने कहा मैक्सिमम टॉर्क, तो हमें पता है थीटा क्या आ जाएगा, फिर जीरो आ जाएगा. सो जब थीटा जीरो होगा तो हमारे पास टॉर्क क्या बन जाएगा, मैक्सिमम कितना होगा, BINA हो जाएगा. क्लियर है. अब मजीद सिंप्लीफाई करें, बी गिवन है, आई गिवन है, एन. एरिया ऑफ द लूप. एरिया ऑफ द लूप हमारे पास या वायर का हमारे पास जो एरिया होता है, वेयर एरिया हमारे पास क्या बन जाएगा, πr² बन जाएगा. क्लियर है. एंड हेयर वी यूज अ वर्ड लूप. लूप का मतलब क्या है कि आपके पास एन की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी. तो देखें ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो गिवन डेटा होता है, स्टेटमेंट होता है, उसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक कॉन्सेप्ट रखते हैं. तो अब जैसे लूप का वर्ड यूज़ किया गया, तो जिसको लूप का कंसेप्ट होगा, पता होगा व्हाट इज मीन बाय लूप, तो वो n इज इक्वल टू 1 यूज़ कर सकेगा. ठीक है. सो अब हम यूज़ करते हैं इनको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर. तो आपके पास जो टॉर्क बन जाएगा, मैक्सिमम टॉर्क, दैट इज इक्वल टू BIN इज इक्वल टू 1, एरिया इज इक्वल टू πr². आप देखें गिवन डेटा के अंदर सारी वैल्यूज आपके पास हैं. क्या बी है, यस. आई भी है आपके पास, पाई भी है, आर आपके पास नहीं है. सो सबसे इंपॉर्टेंट जो इस क्वेश्चन के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द आर कैसे फाइंड करेंगे. और दिस प्रॉब्लम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो आर फाइंड करने के लिए हम इसकी ये लाइन जो है, अ 0.2 मीटर वायर इज बेंट इनटू अ सर्कुलर शेप.
किसी वायर की लेंथ एल गिवन है, उसको सर्कुलर शेप देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, जो लेंथ बन जाएगी, पहले लेंथ वायर स्ट्रेट वायर थी, अब जब सर्कुलर शेप देंगे लूप बनेगी, तो इसकी टोटल जो लेंथ हो जाएगी स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ तक, तो दैट बिकम्स द सर्कमफेरेंस। तो हम कहेंगे ये टोटल लेंथ क्या किसकी इक्वल बन जाएगी, सर्कमफेरेंस के अंदर इक्वल। तो एल इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2πr। तो यहाँ से आपके पास r की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, l डिवाइडेड बाय 2π। सो इसको पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो आपके पास यहाँ से जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो आपके पास ये बन जाएगी, द मैक्सिमम टॉर्क इज इक्वल टू बी आई, पाई इज कांस्टेंट, आर की वैल्यू पुट कर दें स्टूडेंट्स, एल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2π एन स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास बी आई पाई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4π का स्क्वायर, 1π इज कैंसिल विद पाई, सो द मैक्सिमम टॉर्क इज इक्वल टू बी आई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4π। अब स्टूडेंट्स अगर यहाँ तक वैल्यूज़ ना गिवन हो तो यहाँ तक आपका एमसीक्यूज आ सकता है कि अगर किसी वायर को हम सर्कुलर शेप में बेंड करें और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, मैग्नेटिक फील्ड अगर 2 टेस्ला है तो बताएं कि उसके अंदर मैक्सिमम जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा। तो ऑप्शन के अंदर बी आई एल स्क्वायर ओवर 4π हो सकता है, बी एल स्क्वायर ओवर 2π हो सकता है, इस तरह के 3-4 ऑप्शन हो सकते हैं। तो यहाँ तक आपके पास क्या है, एक एमसीक्यूज बन सकता है कि बताएं मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा इन टर्म्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज़। और अगर वैल्यूज़ पुट करके न्यूमेरिकली कहा जाए कितना होगा तो उसके लिए फिर हम वैल्यूज़ गिवन है तो वो हम पुट करेंगे तो हमारे पास न्यूमेरिकली हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो न्यूमेरिकली इसका आंसर लाने के लिए यूजिंग द वैल्यू ऑफ बी आई एल एंड 4π, तो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज इक्वल टू 2 टेस्ला एंड करंट इज इक्वल टू आपके पास कितना है, 20 मिली एम्पेयर, दैट बिकम्स 20 इंटू मिली 10⁻³ एम्पेयर। तो हम इसको लिखेंगे 20 इंटू 10⁻³ एम्पेयर हो जाएगा। एंड एल स्क्वेयर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल, 0.2 एंड स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4π। ठीक है, ये अब हमारे पास क्या जो चीज़ें कैंसिल होती हैं हम उनको कैंसिल कर देते हैं, 2 इज कैंसिल विद 2 एंड दिस 2 इज कैंसिल विद 2, तो आपके पास रह जाएगा 10 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 0.2 का स्टूडेंट्स अगर आप स्क्वायर लें तो आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है, तो 0.2 का अगर आपके पास स्क्वायर लेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 0.04 आ जाएगा। सो डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू होती है 3.14 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब इनको कैलकुलेट करें तो आपके पास जो क्वेश्चन बनेगा बेसिस सेम पावर आपके पास क्या हो जाएंगी, ऐड। सो 10⁻1 - 3 तो 10⁻² मल्टीप्लाई बाय 0.04 डिवाइडेड बाय आपके पास रह जाएगा 3.14। सो आप इसको सॉल्व करें, सो द मैक्सिमम टॉर्क इज इक्वल टू, आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है न्यूमेरिकली, तो आपके पास आ जाएगा 0.04 को 3.14 पे डिवाइड करें स्टूडेंट्स इंटू 10⁻², तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0127 इंटू 10 आपके पास आ जाएगा -2। तो आप इसको राउंड ऑफ करें तो आपके पास आंसर बन जाएगा, ये बेसिकली मैंने इन दोनों को डिवाइड किया है। तो यहाँ से आपके पास अगर आंसर देखें तो आपके पास 1.2, ठीक है, दैट इज इक्वल, पावर कितनी हो जाएगी 1 2 डिजिट्स मूव किया तो ये कैंसिल हो जाएंगे, सॉरी कैंसिल नहीं होंगे बल्कि पावर हमारे पास 2 टाइम -2 हो जाएगी, -2 और -2 + 4 हो जाएगा, तो इंटू 10 की पावर आपके पास कितना बन जाएगा -4 एंड द यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टॉर्क। ठीक है, तो इतनी मैग्नीट्यूड का हमारे पास मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होगा अगर किसी करंट कैरिंग वायर या लूप को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं। सो स्टूडेंट्स होप आपको इस प्रॉब्लम सही तरह से समझ आ गया होगा। दिस इज़ द प्रॉब्लम नंबर 13.7। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, डू प्रैक्टिस बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतने ज़्यादा आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने की टेक्निक्स और मेथड और कॉन्सेप्ट आपको सही तरह से समझ आएंगे।
सो किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर आपने फीडबैक देना है। सो होपफुली आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक नेक्स्ट नए प्रॉब्लम के साथ आएंगे।